नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे ने परसर्ग का क्रिया पर प्रभाव। इसके नियम कुछ इस प्रकार हैं। ने परसर्ग वाले वाक्य की क्रिया प्रायः सकर्मक होती है। जैसे राम ने दूध पिया, राम ने चाय पी, राम ने रोटी खाई, क्या पिया? दूध। क्या पी? चाय। क्या खाई? रोटी। तो ये क्रियाएं क्या है? सकर्मक है, क्योंकि इन वाक्यों में दूध, चाय ये सब क्या है? कर्म हैं। और मैं अपनी टॉपिक क्रिया में बता भी चुका हूँ कर्म की पहचान क्या है। मुख्य क्रिया के ठीक पहले क्या, किसे, किसको लगाने पर, प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही क्या होता है? कर्म होता है। अगला नियम है कि ने परसर्ग प्रेरणार्थक क्रियाओं में भी प्रयुक्त होता है। और प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके अपनी प्रेरणा से किसी अन्य से करवाता है उसमें प्रेरणार्थक क्रिया होती है। राम ने वानरों से सेतु बनवाया। क्या बनवाया? सेतु। तो ये कर्म है। और राम ने, अब ध्यान देना, बनवाया, लगवाया, खुदवाया, दुड़वाया ये सब प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। तो मालिक ने मजदूर से पौधे लगवाए, सास ने बहू से पेड़ दबवाए। तो वाया, वाए, वाता है, ये सब प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। तो ने परसर्ग वाले वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रियाएं भी होती है। और एक बात ध्यान रहे, प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक होती है, यानी उसमें कर्म आएगा ही आएगा। अगला नियम है कि ने परसर्ग वाले वाक्यों में को परसर्ग का भी प्रयोग होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, सोहन ने मोहन को पीटा, गंगाराम ने गधे को पीटा। तो इस प्रकार से ने परसर्ग वाले वाक्य में को परसर्ग का प्रयोग भी होता है। और जिस शब्द के साथ को परसर्ग लगा होता है वो कर्म होता है, अर्थात उस वाक्य में हमेशा सकर्मक क्रिया मानी जाती है। और एक बात ये भी ध्यान रहे कि यदि किसी वाक्य में ने परसर्ग का प्रयोग भी हुआ है और शब्द के साथ को परसर्ग का प्रयोग भी आया है और कोई दूसरा कर्म नहीं आया है, तो फिर उस वाक्य की क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में होगी। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यह जो मारा क्रिया है ये एक वचन पुल्लिंग में है। ठीक है, एक वचन पुल्लिंग में है। अब चाहे रावण की जगह कोई यहाँ पर स्त्री का नाम होता, लड़की का नाम से, तब भी क्रिया एक वचन पुल्लिंग में ही होती। जैसे रमेश ने गीता को पीटा। अब गीता को, तो गीता यहाँ स्त्रीलिंग है, फिर भी क्रिया किस में आई? पीटा एक वचन पुल्लिंग में ही प्रयुक्त हुई है। तो ध्यान रखना। तो इसी से संबंधित ये नियम है कि यदि ने परसर्ग वाले वाक्यों में को परसर्ग का प्रयोग हुआ है और केवल एक ही कर्म का प्रयोग हुआ है तो क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग में होगी। यदि दो कर्म आएंगे तो फिर अंतिम कर्म के अनुसार क्रिया होती है। इन वाक्यों में देख लेना, एक ही कर्म है, सीता को और बबलू को। राम ने सीता को बहुत खोजा, गीता ने बबलू को पीटा। तो ध्यान देना, खोजा और पीटा क्रिया एक वचन पुल्लिंग में है और एक एक ही कर्म है। अगर इसमें जैसे मान लीजिए मैं बोलता कि राम ने सीता को पुस्तक दी, अब ध्यान देना, क्या दी? पुस्तक। किसको दी? सीता को। दो कर्म है, लेकिन सीता को यहाँ पर जो है पुस्तक दी, तो पुस्तक के अनुसार क्रिया है, पुस्तक स्त्रीलिंग में है और दी क्रिया भी स्त्रीलिंग में है। तो ध्यान रखना है, अगर दो कर्म आते हैं तो फिर अंतिम कर्म के अनुसार क्रिया होती है, यानी अंतिम कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया होती है। अगला नियम है कि अपवाद स्वरूप ने परसर्ग वाली क्रियाएं अकर्मक भी होती है। जैसे राम ने छींका, दादी ने खांसा है, यहाँ मोनू ने थूका है। इन तीनों वाक्यों में कोई कर्म नहीं है। क्या छींका, क्या खांसा, क्या थूका, कोई जवाब नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखना। वैसे ने परसर्ग वाली अधिकतर क्रियाएं सकर्मक ही होती है, लेकिन ये अपवाद वाले वाक्य भी मैंने आपके लिए यहाँ पर बताए हैं, तो इन अपवादों का हम ध्यान रखें। अगला नियम देखिए, ने परसर्ग का प्रयोग होने पर वाक्य की क्रिया सदैव भूतकाल में होती है, यानी वर्तमान काल और भविष्य काल का कोई वाक्य नहीं आता। जैसे राम ने पाठ पढ़ा, तो राम ने पाठ पढ़ा ये सामान्य भूतकाल की क्रिया है। राम ने पाठ पढ़ लिया है,
ये अभी अभी पूरी हुई है, यानी आसन्न भूतकाल की क्रिया है। जो क्रिया भूत का अभी अभी खत्म हुई है वो आसन्न भूतकाल की होती है। राम पढ़ चुका है, ये भी आसन्न भूतकाल की क्रिया है। राम ने पाठ पढ़ा था, ये भी भूतकाल की क्रिया है, पूर्ण भूतकाल की। तो राम ने पाठ पढ़ा, राम ने खाना खाया, राम ने चाय पी, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पूजा की, ये सब भूतकाल की क्रिया है। राम ने खाना खाया था, राम ने ये कार्य किया था, राम ने ये गंदगी की थी। अमेरिका ने जापान पर बम फेंका था। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं, पूर्ण भूतकाल के, सामान्य भूतकाल के या संदिग्ध भूतकाल के, राम ने पाठ पढ़ा होगा, तो भूतकाल के वाक्यों में ही ने परसर का प्रयोग होता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस प्रकार पढ़कर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए और इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो तक।